I received a message from a student and he was visibly tensed. Why he was tensed? Because he said this thing that everybody is questioning me. My own family, they don't have a trust in me that whether I will clear this exam or not. They always question my decision for preparing this. And in every few days, some of my relative, they are calling me और वो एक ही बात क्वेश्चन करते हैं कि दैट तुमने गलत डिसीजन लिया, तुम सही नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम. And trust me, this is not which he only is experiencing. There are so many aspirants who go through this every day. Now, just one small incident from my life I want to share with you guys. So, when I graduated out from the college, I was not clear कि that मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है. एक पॉइंट ये था कि दैट आई शुड गो फॉर सम प्राइवेट जॉब. एक लाइन ऑफ थॉट ये था कि दैट आई शुड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. बट प्राइवेट जॉब में आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कोई आइडिया नहीं था एंड हमारी फैमिली में भी किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो मेरे को गाइड कर सके कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है. वी डिडंट हैड एनी आइडिया. तो आई एक्सप्रेस दिस टू माय फादर कि दैट मैं सोच रहा हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ. माय फादर बिकेम वेरी हैप्पी जस्ट ऑन द थॉट दैट आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. Then he took me to a person. Now he was a professor in one of our college एंड वो एचसीएस एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते थे. हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स को वो ट्रेन करते थे. बाय द वे आई एम फ्रॉम हरियाणा. तो एज वी रीच्ड टू हिम दिस जेंटलमैन, अब उन्होंने जाते ही मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि दैट जी एट क्या है. आई डिडेंट हैड एनी क्लू कि जी एट क्या है. उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा अबाउट हर्षवर्धन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री. अगेन आई डिडेंट हर्ड एनी नेम अबाउट, आई डिडेंट न्यू एनीथिंग अबाउट हर्षवर्धन. मेरे को कोई आइडिया नहीं था. उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और पूछे जिसके लिए आई वाज़ अगेन ब्लैंक और उन्होंने मेरे फादर को एक कंक्लूजन दिया कि दैट आप सिर्फ अपने पैसे वेस्ट करोगे. इसको अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करवाते हो, यू विल जस्ट बी वेस्टिंग योर मनी एंड योर टाइम. नाउ इट वाज़ रियली वेरी, वेरी एम्बैरेसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट लाइफ में उससे पहले कभी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई थी. लेकिन कोई जब आपके फादर के सामने आपको एम्बैरेस करे और आप और आपके फादर कोई जवाब नहीं दे पाओ, तो उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, उससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग लाइफ में कभी कुछ नहीं होता. एंड दिस वाज़ समथिंग जो डीपली बहुत बुरा लगा था. वी केम आउट, हमने कुछ नहीं बोला. अभी तक तो मैं सोच रहा था कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में इट बिकेम क्रिस्टल क्लियर कि दैट यही एग्ज़ाम के लिए मेरे को प्रिपेयर करना है. अब आप उस चीज़ को बोलो कि दैट ये उस टाइम का जस्ट एक ईगो था या आप उस टाइम को बोलो कि दैट ये उस टाइम का एड्रेनलिन रश था। लेकिन आई डिसाइडेड कि दैट अब इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. और सबसे अच्छी चीज़ जो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग हुई, वो ये हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बट आई गॉट अ डायरेक्शन इन माय लाइफ. Now I am in this field where we are training the civil service aspirants, and I really feel contented in this job. I I can't even imagine कि that इससे better मेरे लिए कुछ हो सकता था या नहीं हो सकता था. So only one lesson that I learned from here is that all embarrassments, all dejections, all failure, people questioning your capabilities is always not for bad. Society will judge you, society will question you. एंड ऑल ऑफ यू हु आर सीइंग दिस वीडियो, आप भी अभी इसी फेज से जा रहे होंगे कि आप अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहे हो, लेकिन लोग फिर भी आपको क्वेश्चन करते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज को डाउट करते हैं. आपको ही अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है. नाउ लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली कि दैट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सोसाइटी विल बी नाइस टू यू, सोसाइटी विल ऑलवेज बी सपोर्टिव टू यू. नो, इट डजंट हैपन. दिस इज नॉट द वे द लाइफ वर्क्स. वो आपकी कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन करेंगे, वो आपको पुल डाउन करेंगे, वो आपको ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे जो आप सोचोगे कि दैट कोई अपने दुश्मन को भी नहीं बोलता होगा. लेकिन इन्हीं चीज़ों से आपका 2 तरीके का रिस्पॉन्स हो सकता है. रिस्पॉन्स 1 कि दैट आप इतने डीप सेटबैक में चले जाओगे, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, यू रिकंसिडर कि दैट आप इस एग्ज़ाम के लिए बने भी हो या नहीं बने हो, और यही डीमोटिवेशन, यही नेगेटिव टॉक को आप अपने फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो, जो आपको प्रोपेल करेगी विद मोर फोर्स टुवर्ड्स योर ड्रीम. एंड आई वांट यू टू बी द सेकंड काइंड ऑफ पर्सन जो नेगेटिविटी को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज़ करता है. बिकॉज़ आप इस बात को समझो कि दैट अगर
अगर ये फेलियर नहीं होंगे, अगर ये मुश्किलें नहीं होंगी, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होंगी, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट योर स्टोरी विल बी इंस्पिरेशन? Nobody will get inspired by your story. Okay, so every love story which has no failure, that love story, nobody wants to hear that. So this is the story of your life, and all this thing that is coming in your way, it is preparing you for a better version of yourself. So embrace it, face it, don't get repulsed by it. It is a part and parcel of your life. It happens, and sometimes abhi aapko nahi dikhega, but 5 years 6 year down the line, you'll know that how these particular things have played an important role. और कहीं बस मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि नहीं मिलता तभी तो सपना है, अगर मिल जाता तो किस्मत होती। तो इतनी आसानी से नहीं मिलते आपके ड्रीम्स, तभी तो वो सपना होते हैं, और इतनी आसानी से मिल भी जाते तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है? सो कीप ऑन मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट किलिंग यू इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। कीप इट अप।